अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास के केरे के ऊपर। आज तारीख है 16 जुलाई। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि कपास के केरे के ऊपर थी। वो थी 10 जून के बाद, और वो थी अगेती काटन के अंदर जो कपास का केरा हो रहा था, उसके बाद कपास का कद रुक गया था। अब अगर हम एक महीना पीछे जाएं तो वो जो मसला था जहाँ पे कपास का कद रुका था, तो वो इंतहाई खतरनाक था। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद कपास के पौधे सूखना शुरू हो गए थे, कपास का कद बिल्कुल स्टक हो गया था और बहुत सारी परेशानियां आ गई थी वहां पे जो केरा हुआ था। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो केरा हो रहा है, या आज से 8-10 दिन पहले, या अब से 6-7 दिन बाद केरा होगा, ये हो रहा है सीजनल काश्त के ऊपर, जो कि अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में काश्त हुई है। तो मैं आपको एक बहुत आसान अल्फाज में समझा दूं कि ये केरा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस टाइम के ऊपर कपास का केरा हो क्यों रहा है। देखिए, कपास का केरा आम तौर पर जब इन दिनों के अंदर होता है तो उसमें वजूहात क्या होती है। किसी भी वजह से कपास की अगर ग्रोथ गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ती है तो कपास का केरा होता है। इसके अलावा ये बरसात का मौसम है और गैर ज़रूरी ग्रोथ कुछ ज़रूरी नहीं है कि बारिश की वजह से होती है। ये गैर ज़रूरी खाद देने की वजह से भी हो सकती है, गैर ज़रूरी पानी देने की वजह से भी हो सकती है। बहुत अच्छा और साजगार माहौल जब काटन को मिलता है तब भी गैर ज़रूरी ग्रोथ हो सकती है। एक तो उससे कपास का केरा होता है, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कपास के काश्तकारों को परेशान होना चाहिए, या उसके ऊपर कोई बहुत कुछ लोग जो है ना यहाँ पे बोरान और पोटाश का स्प्रे रेकमेंड कर रहे हैं, वो स्प्रे भी नहीं करना चाहिए। अभी बोरान और पोटाश का टाइम नहीं आया, क्योंकि बहुत अच्छा और आइडियल कंडीशन है इस वक्त काटन के लिए। वो कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, बाकी अदरवाइज बहुत अच्छी काटन कंडीशन चल रही है। बोरान और पोटाश के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी इसमें वजह क्या होती है कि जब वक्फे वक्फे के साथ बारिश होती है, एक तो बारिश के साथ कुदरती तौर पर पौधे को नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है, और दूसरा पौधे को पानी मिल रहा होता है। अब हम अगर इससे पहले देखें कि हमारी काटन जब ये बारिशों के सीजन से पहले 70-80 दिन या 90 दिन की काटन हमारी बहुत ड्राई वेदर के अंदर थी, एक तेज हवा चल रही थी और उसमें कपास की मुनासिब हाइट नहीं हो रही थी। फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, टींडा भी बन रहा था, लेकिन मुनासिब हाइट बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब इससे क्या है, जैसे ही बारिशों का सीजन शुरू हुआ, कुछ भाइयों ने जिनकी कपास रुकी हुई थी यूरिया खाद का छटा किया। जब बरसात का मौसम आता है, वक्फे वक्फे के साथ गरज चमक के साथ बारिश आती है, तो कुदरती तौर पर भी पौधे को नाइट्रोजन मिलती है। एक तो पौधे को नाइट्रोजन मिल गई, दूसरा पौधे को जो है ना पानी मिल गया ज़्यादा, उसकी या तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिल गया या ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया। क्योंकि आप देखें इस साल जो पानी की कंडीशन है कि तो कोई भी फार्मर ये नहीं चाहता कि उसका जो पानी का जब आता है नहरी पानी, उसको स्किप करे। भले 2 दिन बाद कितने भी बारिश बताई जा रही है वो पानी लगा देते हैं, उसके बाद बारिश होती है तो पानी उसको ज़्यादा मिल जाता है। नाइट्रोजन अगर किसी की पहले हाइट अगर कपास की छोटी थी तो उसने यूरिया खुद से भी लगाई हुई थी, और उसके बाद जब बारिश आई तो कुदरती तौर पर भी उसको नाइट्रोजन मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि मौसम भी बहुत आइडियल हो गया, टेम्परेचर एकदम से लो हो गया। वही टेम्परेचर जो कि 44, 45, 46 पे खड़ा हुआ था, वो 40 डिग्री से भी डाउन हो गया, 38, 39 डिग्री के ऊपर हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो थी वो फेवरेबल हो गई काटन की ज़बरदस्त ग्रोथ करवाने के लिए। और वो ग्रोथ में क्या है, काटन एक ही काम करेगी, जब भी गैर जरूरी या तेजी के साथ ग्रोथ करेगी वो कुछ ना कुछ अपना गुडी का केरा करेगी। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये थोड़ा सा केरा आ गया, ये थोड़ा सा पैच है, बारिशों का मानसून का सीजन है, और उसके बाद ये केरा बिल्कुल रुक जाएगा। और काटन को अभी अपना टिंडा बनाने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और खासकर 25 जुलाई से पहले पहले तो बिल्कुल परेशानी आपने लेनी नहीं है। उसके अलावा एक और वजह होती है केरे की, जब बरसात का मौसम होता है क्या होता है, 2-3 दिन तो अच्छी बारिश हो गई, एक स्पेल आ गया बारिशों को, उसके बाद अगले जो 2-3 दिन आते हैं वो शदीद किस्म के हबस के आ जाते हैं। वो हबस में क्या है, हबस में भी कपास ग्रोथ करती है, लेकिन हबस में फिर फालगुड़ी का केरा हो जाता है शदीद हबस की वजह से। और जब वक्फे वक्फे के साथ बारिश पड़ती है, जो फूल कपास के ऊपर बनता है उसके अंदर अगर पानी के 2-3 कतरे चले जाएं तो वो फूल भी ज़ाया हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की वजूहत हैं जो हमारा फालगुड़ी का केरा होता है, और इससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और ख़ासकर वो किसान भाई जिनकी ज़मीनें हल्की हैं, जिन्होंने खाद थोड़ी लगाई हुई है, जिनके पास पानी की कमी है, तो उनके लिए ये केरा ब्लेसिंग है। उनकी काटन एक मुनासिब हाइट करेगी। अगर आपकी कपास छोटी रह जाएगी तो ये जल्दी टर्मिनेट हो जाएगी, और जब भी फंगस या दूसरे मसाइल का सामना होगा तो आपकी कपास बहुत जल्दी तबाही की तरफ चली जाती है। अगर अच्छी हाइट के ऊपर काटन है, एक अच्छा पौधा बना हुआ है, तो वो किसी भी किस्म की बीमारी का बहुत अच्छी तरह मुकाबला करता है। तो इसमें आपने इस चीज़ को टेंशन नहीं लेनी, इस चीज़ की
कि हमारी कपास जो है ना वो केरा कर रही है, तो साथ में एक अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। और बाकी जैसे ये बारिशों का सीज़न ख़त्म होगा फ़ौरन से आप देखेंगे बहुत थोड़े दिनों के अंदर कपास अपना टिंडा बना लेगी, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप कपास के काश्तकार हैं, कपास के खाद प्लान के ऊपर, वाइट फ्लाई के कंट्रोल के ऊपर, सब्ज़ तेल थ्रिप्स के कंट्रोल के ऊपर और मुख्तलिफ वैरायटियाँ जो कि इस वक्त मार्केट में चल रही है, हमारे चैनल पर वीडियोज़ देखना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।